सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपे से। आज हम लोग रुचिरा भाग 2 का जो पाठ कक्षा 7वीं है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है सदाचार। जैसा कि पाठ का नाम है सदाचार, तो पहले हम लोग पाठ जो है सदाचार का अर्थ देखते हैं। सदाचार शब्द जो बना है वो बना है सद प्लस आचारः। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सद जो है, सद यानी अच्छा, और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो पाठ का जो नाम है उसका अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसमें देखते हैं अच्छे आचरण के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या सिखाया गया है, क्या समझाया गया है। तो हम पहला ये जो अध्याय है ये श्लोकों के अंतर्गत हमें शिक्षा दी गई है। इसमें तो हम देखते हैं क्या क्या शिक्षा हमें इन श्लोकों के माध्यम से दी गई है। तो पहला जो श्लोक है हमारा वो है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीधति। यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है आलस्यम। आलस्यम यानी आलस। ही मनुष्याणाम मनुष्य का, क्योंकि षष्ठी भक्ति का प्रयोग किया गया है। आलस्य ही मनुष्य का शरीरस्थो का अर्थ होता है शरीर में स्थित। महान यानी बहुत बड़ा, और रिपु का अर्थ होता है शत्रु। तो क्या कहा गया है पहली पंक्ति में कि आलस ही मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये जो शब्द दिया हुआ है इसको हम एक साथ अगर पढ़ेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम इस पूरे शब्द को इसका संधि विच्छेद करते हैं और फिर अर्थ देखते हैं। यहाँ पर है न अस्ति उद्यम समः। समः कहें, समूह कहें। न यानी नहीं, अस्ति यानी है, उद्यम यानी मेहनत, और समः यानी समान। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, यहाँ यर्ण संधि की गई है तो यहाँ पर मेहनत के समान, सबसे पहले इसको लेंगे, मेहनत कहें, परिश्रम कहें, मेहनत के समान। समः का अर्थ होता है समान, बंधु यानी भाई, न यानी नहीं, अस्ति यानी है, कि मेहनत के समान कोई भाई नहीं है। यम यानी जिसको, कृत्वा यानी करके, न अवसीदति, यहां पर भी हम अवसीदति यानी दुखी होना। अब न लगा हुआ है जो कि नहीं अर्थ को देगा कि जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अवसीदति दुखी होने के अर्थ में है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा श्लोक है उसमें जो शिक्षा दी गई है तो वो कहा आलस्य के प्रति जो है, आलस्य छोड़ने के लिए और मेहनत करने की शिक्षा दी गई है। तो उसमें कहा गया है कि मनुष्य का आलस जो है वो सबसे बड़ा, शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, और मेहनत के समान कोई भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो मेहनत करने की शिक्षा हमें यहाँ पर दी गई है, और मेहनत को भाई बताया गया है, बंधु बताया गया है कि वो सबसे बड़ा, मनुष्य का सबसे बड़ा भाई है, और आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, तो पहला श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक देखो, पहले में आलस छोड़ने और मेहनत करने की शिक्षा दी गई है। दूसरे जो श्लोक है उसमें हम जो हमारे मन के अंदर जो भावनाएं होती है कि ठीक है अभी कर लेंगे, कोई भी काम है तो अभी कर लेंगे, तो हमारा वो अभी वाला समय कभी नहीं आता। तो कार्य को कब करना चाहिए उसी की शिक्षा देते हुए कहा गया है श्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च अपराह्णिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। यहाँ पर श्व हमारा अव्यय है, श्व यानी कल, और कल भी कौन सा, आने वाला कल। कल जो है दो कल होते हैं, एक तो जो पिछला बीत गया है और एक आने वाला है। तो यहाँ जो श्व अर्थ है वो आने वाले कल के लिए कहा गया है
कि कल की करने वाले कार्यम यानी कार्य को अध्य, अब यहाँ पर भी देखो हम इसको अलग अलग करेंगे ताकि अर्थ कार्यम अध्य, अध्य यानी आज, ये भी हमारा अव्यय है कि कल करने वाले कार्य को आज ही कर ले या आज ही करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्णकम, यहाँ पर यानी दोपहर के, पहले तो कहा कल वाले काम को आज कर ले, और दोपहर के अपराह्णकम का अर्थ होता है दोपहर के बाद में किए जाने वाले कार्य को। इसका अर्थ दोपहर के बाद किए जाने वाले। अब यहाँ कार्य यहाँ अपने आप जुड़ जाएगा कि दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर के पहले ही, पूर्वाह्न यानी दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कुर्वीत करना चाहिए और कार्यम, ये दोनों जो है इसके साथ भी जुड़ जाएंगे कि दोपहर कल करने वाले कार्य को आज ही करना चाहिए, दोपहर के बाद करने वाले कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि, अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मृत्यु न ही प्रतीक्षते, मृत्यु यानी मृत्यु न ही यानी नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा नहीं करती, कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, किसी का इंतजार नहीं करती। प्रतीक्षते का अर्थ होता है इंतजार करना, कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, किया, कृतमस्य यानी कार्य किया गया है अथवा नहीं किया गया, कि आपको जो काम करना है उसके लिए मृत्यु आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगी, किसने ये काम नहीं किया तो मैं अभी नहीं आऊं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समय के साथ चलने की, बल्कि समय से पहले कार्य को कर लेने की शिक्षा दी गई है कि कल के कार्य को आज ही कर लो, कल किए जाने वाले कार्य को आज ही कर लो, दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। अवा यानी अथवा, न यानी नहीं, कृतमस्य यानी किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2 श्लोक हम लोगों ने पढ़े। पहले में हमें आलस्य को त्यागने और मेहनत करने की शिक्षा दी गई है, दूसरे में हमें जो है कहा गया है कि कल करने वाले कार्य को आज कर लो, आज करने वाले को मतलब दोपहर के बाद करने वाले को दोपहर के पहले कर लो, और मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, अपने काम किया है नहीं किया है, तो ये शिक्षा हमें यहाँ पर दी गई है। तीसरा जो श्लोक है वो है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। यहाँ पर सच बोलने की शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब सच भी कैसा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो हम इस श्लोक के अंतर्गत देखते हैं। तो पहला जो पंक्ति है हमारी, उसमें कहा सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, सच बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, देखो इसमें है यहां हम इसको संधि विच्छेद करेंगे, सत्यम प्लस अप्रियम। अब अप्रियम को हम कड़वा भी कह सकते हैं, कटु भी कह सकते हैं, और अप्रिय यानी जो अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। पहले कहा सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अब नहीं बोलना चाहिए तो क्या नहीं बोलना चाहिए? जो सत्य अप्रिय हो यानी जो कड़वा सच हो वो नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम तो नहीं बोलना चाहिए, असत्य कौन सा? जो अप्रिय हो, कड़वा सच जो सच हो वो नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम, अब यहाँ पर न धन अनृतम, अनृतम का अर्थ होता है झूठ, ठीक है, और न यानी नहीं, कि जो प्रिय हो लेकिन कैसा हो? झूठ हो।
भाई अच्छा तो है लेकिन झूठ है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। न यानी नहीं बोलना चाहिए। कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिय है लेकिन झूठ है, ऐसा भी हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये सब क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? एषः धर्मः सनातनः, ये हमारा सनातन धर्म जो है, हमेशा रहने वाला धर्म हमें ये शिक्षा देता है। कि हमारा धर्म हमें क्या शिक्षा देता है? तो हमारा धर्म ये शिक्षा देता है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, जो अप्रिय सच है उसको मत बोलो, और जो प्रिय झूठ है उसको भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म जो है वो हमें शिक्षा देता है। ठीक है, अच्छा बोलने के लिए शिक्षा दी गई है। कभी भी जो भले दूसरों को अच्छा लग रहा है लेकिन बात ही झूठी है, तो ऐसी भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ सच और प्रिय बोलने के लिए शिक्षा दी गई है इस तीसरे श्लोक के द्वारा। चौथा हम लोग देखते हैं, जो पहली पंक्ति है वो है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। अब ये जो वाला श्लोक है, इस श्लोक में हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से शब्दों को एक साथ अर्थ देखते हैं। पहले तो शब्दों के, सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में सप्तमी विभक्ति है, स्यात् यानी हो, हमेशा व्यवहार में हो। अब क्या क्या हो? औदार्यम यानी उदारता, दूसरों के प्रति उदारता का भाव, सत्यता सच का भाव, तथा अब ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, और मृदुता का अर्थ होता है कोमलता, च का अर्थ होता है और अपि का अर्थ होता है भी। ठीक है, और भी। कौटिल्यम यानी कुटिलता कहो, टेढ़ापन कहो, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। तो यहां पर कह रहे हैं कि हमेशा व्यवहार में, सबसे पहले किसको लेंगे? हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता तथा उदारता, सत्यता, सरलता और भी कोमलता भी होनी चाहिए। आप ये कहें सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके साथ इन चारों शब्दों को लेंगे। चार सबसे मुख्य शब्द हैं इसमें, उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता। कि हमेशा, अब ये शिक्षा मनुष्य को ही दी जा रही है, तो हमेशा मनुष्य के व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता तथा कोमलता हमेशा होनी चाहिए। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो हमारे व्यवहार में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसकी शिक्षा हमें ये श्लोक देता है। बढ़ते हैं अगले श्लोक, श्लोक नंबर 5 की ओर। पांचवा जो श्लोक है उसमें श्रेष्ठ जनम गुरुम च अपि मातरम पीतरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। यहाँ पर मनुष्य को किस किस की मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। कि जो श्रेष्ठ लोग हैं, अच्छे उत्तम जो लोग हैं, गुरु हैं, माता है, पिता है, चार लोगों के लिए बताया गया है कि जो अच्छे लोग हैं, गुरु हैं, माता है और भी पिता भी हैं, उनकी हमें मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा से, सततम यानी हमेशा, लगातार, सेवित, सततम सदा, लगातार जो है या हमेशा, सेवित यानी सेवा करनी चाहिए। कि उत्तम लोगों की, गुरु की और माता तथा पिता की मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। बस इस श्लोक में इतना ही कहा गया है। बहुत सरल श्लोक है हमारा, क्योंकि सीधे लोगों का नाम दे दिया। तो हमें चार जो हैं इनके नाम याद रखने हैं, और इन तीन चीजों से हमें मन से भी, कर्म से भी और वाणी से भी इनकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, अगला श्लोक नंबर 6 जो है, 5 हमने पहले 5 और अब 6।
6 वाला जो श्लोक है इसमें कहा गया है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण मित्र से या मित्र के से जो है कलह यानी होता है झगड़ा, कृत्वा यानी करके, क्री धातु त्वा प्रत्यय, कि मित्र से झगड़ा करके, न यानी नहीं, कदापि कभी भी, सुखी यानी सुखी, जनः यानी लोग, कि लोग मित्र से झगड़ा करके कभी भी सुखी नहीं होते। अगर आपने आपके मित्र से झगड़ा किया है तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके भी, ज्ञा धातु है जो कि जानने के अर्थ को देती है, ऐसा जान करके, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, किस चीज के लिए, तदेव के वैसा, परिवर्जित यानी वैसा व्यवहार हमें छोड़ देना चाहिए, कि ऐसा जानने का प्रयास करके, या फिर ये कहें ऐसा जान करके हमें प्रयास करना चाहिए कि वैसी जो हमारा आचरण है वैसे आचरण को हम छोड़ दें, या वैसा जो है हम उससे झगड़ा करना छोड़ दें। तो यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि कभी भी हमें मित्र से झगड़ा नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यवहार को हमें छोड़ देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार ना करें। ठीक है, तो एक बार हम पूरे श्लोकों का अर्थ पहले से वापस से देख लेते हैं, फिर इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। पहले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है, मेहनत के समान कोई भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अब ये हम नहीं कह सकते कि आप इन पंक्तियों को अपने अगर जो जैसे दिया हुआ है वैसे भी आप कर सकते हैं कि आलस मनुष्य का शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके शरीर में स्थित आलस है। तो हम इन पंक्तियों को अपने अनुसार आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी मेहनत के समान भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। कल करने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, दोपहर के बाद और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य किया है अथवा नहीं किया है। फिर श्लोक नंबर 3 में कहा गया है कि सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय और जो झूठ हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हमारा धर्म हमें शिक्षा देता है, या ऐसा सनातन धर्म में बताया गया है। अगला श्लोक है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। फिर है श्रेष्ठ लोग गुरु, माता और पिता की मन, कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। और अंतिम जो श्लोक है, मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई लोग सुखी नहीं होते, या कभी जो मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति मनुष्य जो है वो कभी सुखी नहीं होता। ऐसा जान करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये झगड़ा हम कभी ना करें, यानी कलह कभी ना करें। अब आते हैं हम लोग हमारे जो अभ्यास प्रश्न है इसकी ओर। अभ्यास प्रश्न में देखो, पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो ये हमें प्रश्न नहीं करना है, इसमें श्लोकों को सस्वर गाना चाहिए, गाना गाने के लिए कहा गया है, तो वो हमने पढ़ लिए हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, यानी जो सही है उनकी ओर उनके सामने हमें आम यानी यस हाँ लिखना है, और अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखत, और जो अनुपयुक्त है यानी गलत है उसके सामने हमें न लिखना है। तो पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, कि सुबह जो है हमें ईश्वर को याद करें, तो बिल्कुल सही, तो हम लिखेंगे आम। ठीक है, फिर है अनृतम ब्रूयात, यानी झूठ बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए, तो हम लिखेंगे न। फिर है तीसरा मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से अच्छे लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो हम लिखेंगे हाँ, तो आम। अगला है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ा है उसी के आधार पर हम ये आंसर कर रहे हैं। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल करने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल सही है।
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर। जो प्रश्न नंबर 3 का पहला है, पहले तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर देना है। क न प्रतीक्षते, कौन इंतजार नहीं करता, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती। तो आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु न प्रतीक्षते। फिर है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा अजीब तरीके से पूछा गया है। यहाँ आंसर होगा औदार्यम। कहा गया ना सत्यता और उदारता हमेशा व्यवहार में होना चाहिए, तो यहाँ पर कदा की जगह आएगा औदार्यम। ठीक है, तो सत्यता औदार्यम व्यवहारे स्यात्। फिर है किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए, तो सत्यम ब्रूयात्, सच बोलना चाहिए। फिर है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किससे झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता, तो मित्रेण। तो केन की जगह क्या लिख देंगे, केवल मित्रेण लिख करके आपका प्रश्न का जवाब पूरा हो जाएगा। फिर है क महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित है, तो आलसः। क की जगह आप लिख देंगे आलसः। और ये हमारा प्रश्न नंबर 3 इस तरीके से पूरा होता है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न निर्माण दिया हुआ है उनको करना है। जो रेखांकित शब्द है उसी से, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो हम मृत्यु की प्रश्न क्या हो जाएगा, कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो क न प्रतीक्षते। अगला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो हम क्या कहेंगे, किम न कृत्वा, क्या नहीं करके, किम कृत्वा, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है। अगला है पीतरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो किसकी, कम कर्मणा सेवेत। तो ये तीसरा प्रश्न। चौथे प्रश्न में पूछा गया है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है, तो हम लिखेंगे व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है या कौन श्रेष्ठ है। अगला है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वदा कहा गया है वो पूछा प्रश्न के आधार पर हम देखेंगे कब, समय पूछा गया है, इसीलिए कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 होता है हमारा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, के इस प्रश्न में 3 क्रियापद दिए हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, ब्रूयात्, सेवेत, स्यात्। ब्रूयात् बोलने के अर्थ को, सेवेत सेवा करने के अर्थ को, और स्यात् यानी हो, ये 3 क्रियाएं दी हुई हैं। तानी प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयेत्, इनका प्रयोग करके ये जो वाक्य दिए हुए हैं इनको पूरा करना है, या ये कहें कि इन क्रियाओं को इन वाक्यों के साथ हमें जोड़ना है। तो हम पहले वाक्य देखते हैं और फिर इसको यहीं पे इनके साथ जोड़ते चलते हैं। यहां से हम देखते हैं सत्यम प्रियम च, अब इन तीनों में से देखना है कौन सी क्रिया कौन से वाक्य के साथ लगेगी।
अब सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करेंगे, ब्रूयात बोलना ही के लिए ही आएगा भाई, इनके तो सेवा के अर्थ में तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरा वाक्य, वाचाम गुरु, वाणी की गुरु से क्या है, सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। वाणी के द्वारा हम कहते हैं ना, मन से, कर्म से और वाणी से, तो यहां पर सेवेत अर्थ होगा। फिर है तीसरा जो है वो है सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय नहीं, तो यहां पर जो क्रिया होगी वो भी होगी हमारी ब्रूयात। ये पूरा एक साथ नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम इसको यहीं से, इसके अर्थ से इन आधे वाक्यों से भी समझ में आ जाएगा। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम, के व्यवहार में, इसको कर ही लेते हैं ऊपर थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर सत्यम, यहाँ दोबारा मैं लिख देती हूँ ब्रूयात, दूसरे में सेवेत, तीसरे में सत्यम प्रियम च न, यहां आ जाएगा हमारा ब्रूयात। कि सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ये कहे। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, अब स्यात् क्यों होगा, देखो कि व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तो होने के अर्थ को स्यात् देगा हमारा। फिर है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवेत, सेवा करनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा जा रहा है लेकिन क्रिया मैं बता ही रही हूं। व्यवहारे सर्वदा उदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तो यहाँ जो क्रिया होगी वो होगी हमारी स्यात्, ठीक है। अगला है अनृतम प्रियम च न, कि झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ क्रिया आएगी हमारी ब्रूयात, ठीक है। और अंतिम जो पंक्ति है उसमें कहा गया है मनसा मातरम पितरम च, मन, मन से माता और पिता की सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्रिया, ये तीनों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को हमने पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अव्यय का, ठीक है। तो अव्यय में हम देख लेते हैं कौन कौन से अव्यय हैं, क्या आएगा। भक्तः ईश्वरम स्मरति, स्मरति, भक्त ईश्वर को याद करे। अब कैसे याद करे, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि, तो भक्त ईश्वर को हमेशा याद करें, तो हमारा क्या होगा अव्यय, सदा, कि भक्त हमेशा ईश्वर को याद करे। असत्यम वक्तव्यम, असत्य बोलना चाहिए, तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं के लिए हमारे पास क्या है, न अव्यय है, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय, तो यहां पर आएगा हमारा जो तीसरा अव्यय है तथा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो अर्थ क्या हो जाएगा, प्रिय तथा सत्य वदेत यानी बोलना चाहिए, कि प्रिय हो और सत्य हो ऐसा बोलना चाहिए, तो वाक्य का अर्थ हमारा बैठता ही है। अगला है लता मेधा विद्यालयम गच्छत, अब दो नाम है, ठीक है, तो दो नाम के बीच में और लगता है, तो हमारा अव्यय क्या आ जाएगा, च, कि लता मेधा च, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं या जाती हैं। कुशली भवेत प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के लिए हमारे पास या तो प्रश्नवाचक शब्द हो या फिर हम अपि शब्द का प्रयोग करके, और एक कदाचन, दो ही बचे हैं हमारे, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रश्नवाचक, आप भी खुश हैं, ठीक है। और यहाँ पर महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी, तो हमारे पास अव्यय आएगा कदाचन, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा, ठीक है। इस तरीके से हमारा अव्यय वाला प्रश्न पूरा होता है। और इसका ये पूरा जो अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, इसमें
चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र को देख करके एक बॉक्स दिया हुआ है, इस शब्दों का, इन पदों का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करना है, वाक्य बनाने हैं। जैसा कि दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक अध्यापक हैं जो बोर्ड पर लिख रहे हैं कुछ, और बच्चे सामने बैठे हैं, वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं वाक्यों को किस तरीके से हम बनाएं। सबसे पहला 2-3 जो है वाक्य हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता स शिक्षकः, वह अध्यापक। क्या कर रहा था भाई? बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे वो, तो हम ये बना सकते हैं स शिक्षकः कक्षायाम, कक्षा में, बोर्ड पर यानी शाम पट्टे, शाम पट्टे। अब प्रश्नम, लिखती। तो पहला वाक्य क्या हो गया? वह अध्यापक कक्षा में शाम बोर्ड पर प्रश्नों को लिख रहा है। ठीक है, जैसा कि हमने चित्र में देखा। तो हमारे कौन कौन से शब्दों का, वैसे तो इन्हीं में से देख लेते हैं और भी। फिर दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं कि दूसरा, बच्चे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों को ले लिया हमने, छात्राः यानी बच्चे, पुस्तिकायाम, शब्द जो दे रखे हैं उसी का प्रयोग करके हम देख रहे हैं। पुस्तिका में यानी जो उनकी कॉपी है उसमें क्या कर रहे हैं? उत्तराणी। और क्योंकि बहुवचन का करता है, क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी, तो लिखंती। बच्चे जो हैं यानी जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, वो पुस्तिका में उत्तर को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास और कोई शब्द नहीं बचे हैं, केवल एक बचा है ते, तो वो ये सब क्या देख, अब बोर्ड की ओर भी देख रहे हैं, तो एक वाक्य और हम बना सकते हैं, तीसरा, ते शाम पट्टम यानी बोर्ड को, पश्यन्ति देख रहे हैं, वे सब बोर्ड को देख रहे हैं। तो 3 वाक्य हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वह अध्यापक कक्षा में बोर्ड पर प्रश्न लिखता है, लिख रहा है, और बच्चे पुस्तिका में यानी कॉपी में उत्तर लिख रहे हैं, और वे सब शामपट्ट की ओर देख रहे हैं यानी बोर्ड की ओर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं और अध्याय भी हमारा पूरा होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।